अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन सीरीज़ के आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सूरत हाल। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, हमने 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया अपने व्लॉग्स में। इसके अलावा लाहौर के 5 हलकों में सर्वे किए, ओवरऑल लोगों से बातचीत की, KP के हवाले से, सिंध के हवाले से। तो मैं अपने जो तजर्बा है वो ये शेयर करूँगा कि जो मैंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के जो डिस्कस किए 13 डिस्ट्रिक्ट के, उसमें मैंने ये कोशिश की कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जो सूबाई हल्का है उसके हवाले से 3 से 4 लोगों से कम बात की जाए जो कि उस हल्के के रहने वाले हों। उसके बाद हमने 2013-2018 के जो इलेक्शन थे उनका जायजा लिया कि उनमें कौन से दड़े किसके साथ थे, पार्टी रिफ्ट्स के पहले कौन से आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी से टिकट लेना चाह रहे थे और टिकट नहीं मिली और वो फिर किसके खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो इन ओवरऑल चीज़ों का जायजा लेने के बाद हमने अपना एनालिसिस दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस पार्टी की जो पोजीशन है वो मजबूत है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट कवर की। इसमें जो नेशनल असम्बली की सीट्स टोटल बनती थी जी वो 41 थी और जो सूबाई हल्के थे वो 89 बनते थे। इसमें हमने सबसे पहले बहावलनगर कवर किया, बहावलपुर, पाकपतन, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, साहिवाल, बक्कर, शेखुपुरा, लिया, ननकाना और उकाड़ा। तो अगर मैं पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमने की हुई है उसमें क्योंकि कुछ चेंजेस आई, कुछ ग्रुप्स जो थे वो टूट के तहरीक इंसाफ के साथ आ गए, कुछ टूट के नून लीग के साथ चले गए, तो कुछ ना कुछ पोजीशन जो चेंज हुई खास तौर पर पाकपतन और टोबा टेक सिंह के हवाले से। तो जी ओवरऑल एनालिसिस जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से था, बहावलनगर पे जी कुल जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 4 हैं और PP की जो सीट्स हैं वो 8 हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से 1 कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की सीटें जो है वो जीतती हुई नजर आती है। नून लीग 2 कौमी असम्बली, 4 सूबाई असम्बली सीटों पर आगे है, 1 इंडिपेंडेंट सीट पर नेशनल असम्बली पर एक आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, 1 PP की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और 1 PP की सीट पर यहाँ पर क्लोज मुकाबला होगा। उसके बाद ये बहावलपुर में 5 हल्के कौमी, 10 सूबाई। यहाँ से 1 कौमी असम्बली के हल्के पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है और 3 सूबाई हल्कों पर तहरीक इंसाफ मजबूत है, जबकि 3 कौमी असम्बली पर हल्कों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 5 सूबाई हल्कों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत नजर आती है। 1 सीट जो है वो हमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के पास जाती हुई जो है वो नजर आती है, जबकि एक जो सीट है वो NA की जो काफ लीग और एक जो PP की सीट है वो हमें काफ लीग के पास जाती हुई नजर आती है। इसके बाद जी पाकपतन हमने डिस्कस किया। पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई सीटें हैं। यहाँ पर 1 कौमी असम्बली की सीट तहरीक इंसाफ, 1 पे हमें नून लीग आगे नजर आती है, जबकि 3 सूबाई सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 1 पर नून लीग हमें नजर आती है आगे, जबकि 1 सूबाई असम्बली की सीट पर सख्त मुकाबला होगा। चिन्योट में जी 2 कौमी असम्बली की सीटें थी, 4 सूबाई सीटें थी, 1 तहरीक इंसाफ, 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली पे, और जो सूबाई सीटें हैं वहां पर हमें 2 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे नजर आती है, 1 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 1 पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तजा यहाँ से आगे नजर आते हैं। उसके बाद ये टोबा टेक सिंह 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 6 सूबाई की सीटें हैं। यहाँ से हमें पाकिस्तान तहरीक 2 कौमी असम्बली की सीटों पर और 3 सूबाई सीटों पर आगे नजर आती है। PMLN 1 कौमी असम्बली की सीट पर और 2 सूबाई असम्बली की सीट पर आगे है, जबकि 1 सूबाई हल्के पर जो मुकाबला है वो 50-50% है। खानेवाल में 4 कौमी और 8 सूबाई के हल्के हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ सिर्फ 1 सूबाई हल्के पर हमें आगे नजर आती है। 2 NA की सीटें जो है वहां पर नून लीग और 3 सूबाई हल्कों पर नून लीग आगे है। जो 2 NA की सीटें हैं वहां पर हमें 2 आजाद उम्मीदवार जीतते हुए नजर आते हैं, जबकि 2 PP की 2 सीटों पर भी आजाद उम्मीदवार जो है वो हमें कामयाब नजर आते हैं, जबकि सूबाई की 2 सीटों पर क्लोज मुकाबला होगा। विहाड़ी में जी कुल कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 सीटें हैं। तहरीक इंसाफ 2 कौमी असम्बली की सीटों पर हमें आगे नजर आती है, 2 पर सख्त मुकाबला होगा। 4 सूबाई सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, 2 सूबाई सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है, 2 पर कड़ा मुकाबला होगा। बखर में जी 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 5 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। यहां से 1 कौमी असम्बली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, 1 पर जो है वो आजाद उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ पर मुकाबला होगा, जबकि 3 सूबाई सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 पर नून लीग और जो 2 है इस पर हमें आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होते नजर आते हैं। इसके बाद साहिवाल में कौमी असम्बली की 3 और 7 सूबाई सीटें हैं। यहाँ से हमें 1 सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
और 1 पर कड़ा मुकाबला होगा। जबकि जो 7 सूबाई सीटें हैं वहां पर हमें 3 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे नजर आती है साहिवाल में, और 3 पर ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें आगे नजर आती है। इसके अलावा जी एनए की 1 सीट पर यहाँ और पीपी की 1 सीट पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने में नजर आ रहा है। शेखुपुरा में जी 4 सीटें हैं यहाँ पर कौमी असम्बली की और 9 सीटें हैं सूबाई असम्बली की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 कौमी असम्बली की सीटों पर आगे है, 1 कौमी असम्बली की सीट पर मुस्लिम लीग नून आगे है, 1 पर 50-50% मुकाबला है। जबकि जो सूबाई हल्के हैं उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 सीटों पर हमें आगे नजर आती है, जबकि 3 सीटों पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो आगे नजर आती है और 1 पीपी की सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। लिया में 2 कौमी और 5 सूबाई की सीटें हैं, जहां पर 1 लिया की सीट पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है आगे और 1 पे कड़ा मुकाबला है। 2 सीटों पर हमें सूबाई असम्बली पे नून लीग आगे नजर आती है और 2 ही सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 1 सूबाई असम्बली पर जिसकी जो सीट होगी उस पर कड़ा मुकाबला होगा। ननकाना में कौमी असम्बली की 2 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 4 हैं। यहाँ पर 1 सीट पर कौमी असम्बली पे हमें तहरीक इंसाफ और 2 सूबाई सीटों पर तहरीक इंसाफ आगे नजर आती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1 सूबाई सीट पर आगे है, जबकि 1 सूबाई सीट और 1 कौमी असम्बली की जो सीट होगी उस पर कड़ा मुकाबला होगा। आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो हमने कवर की थी वो थी उकाड़ा, जिसमें 4 कौमी और 8 सूबाई सीटें थी। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 पर आगे है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 कौमी असम्बली की सीटों पर आगे है। सूबाई असम्बली की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सीटें हमें यहां से निकालती नजर आती है और नून लीग यहां से 4 सीटें हमें निकालती नजर आती है, जबकि 1 कौमी असम्बली और 2 जो सूबाई सीटें होंगी उस पर कड़ा मुकाबला होगा। तो टोटल हमने डिस्कस की जी 41 नेशनल सीट्स और 89 जो थी वो सूबाई असम्बली की सीट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी 15 तहरीक सीटों के साथ यहाँ पे इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 15 सीटों के साथ हमें आगे नजर आती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 14 सीटों पर यहाँ पर आगे है। जबकि जो 7 सीटें हैं कौमी असम्बली की उन पर कड़ा मुकाबला होगा, वो किसी भी तरफ जा सकती हैं, जबकि 1 एनए की सीट यहाँ से काफ लीग जीतने में कामयाब होगी। उसके बाद जी हमारे पास थी 89 सीट्स थी जो पीपी की, जो हमने कवर की। पीपी में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 35 सीटों के साथ हमें आगे नजर आती है। उसके बाद 31 सीटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर नजर आती है। इसके अलावा जी यहां से जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो 6 कामयाब होते हुए नजर आते हैं हमें, जबकि 13 सीटों पर सूबाई असम्बली की 13 सीटों पर कड़ा मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिलता है और 1 जो सूबाई असम्बली की सीट है यजमान में वो हमें काफ लीग के पास जाती हुई नजर आती है। तो ये थी हमारा जी डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल सूरत जो हमने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कवर किया है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए कौमी असम्बली के हवाले से, तो कौमी असम्बली की जो टोटल सीट्स हैं उसमें कुछ कमी हुई है। पहले 272 सीट्स थी, अब 266 सीट्स हैं। जो हमारा तजिया है वो उसकी बुनियाद जो है वो 2-3 वजूहात हैं, वो पहले जान लें, जिसकी बुनियाद पर हम ये एनालिसिस दे रहे हैं। 2022 का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो तकरीबन पूरे पंजाब में हुआ। उसके बाद फिर जो नेशनल असम्बली पे मुकाबले हुए जहाँ पे इमरान खान साहब ने तमाम हल्के लड़े, तो ये वो हल्के थे जहां पर तमाम हल्कों में तकरीबन 50% के करीब जो था वो टर्नआउट हमारा रिकॉर्ड देखने में आया। उसके बाद जो था इसमें यह था कि जो धांधली की बात थी वो किसी पार्टी की जानब से नहीं की गई, ना नून लीग ने कोई धांधली का शोर मचाया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी तीसरी जमात पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, तो धांधली का कोई शोर नहीं हुआ। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। हाँ, इलेक्शन से पहले मामला हुए तहरीक इंसाफ के साथ, मुकदमात, गिरफ्तारियां, दस्तबरदारियां, लोगों की जो एफिलिएशन थी वो चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन इलेक्शन डे पे और वोट काउंटिंग के हवाले से कोई चीज जो थी वो मुतनाज़े नहीं हुई। वोटर टर्नआउट भी बेहतरीन रहा इन ज़िमनी इलेक्शंस में। तो हम यही कंसीडर करते हुए कि अगर 50% टर्नआउट हो और जिसका वोट जिसको डाला जाए वो वहीं पे निकले, यानी कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो उसकी बुनियाद पे हमारा ये तज्जिया है। अब उसमें अगर धांधली होती है 10% हो जाती है, 15% हो जाती है, तो उसमें जारी बात है जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में 20 के करीब जो सीटें थी नेशनल असम्बली पे, वो सिर्फ 2000 के करीब मार्जिन से हारी थी। तो यानी कि अगर 2-3% भी धांधली होती व तब इलेक्शन डे पे मैनेज किया जाता, तो ये 20 सीटें जी थी वो तहरीक इंसाफ के पास आ जाती और तहरीक इंसाफ को फिर किसी और पार्टी की जरूरत ना पड़ती अपनी हुकूमत बनाने के लिए।
तो हमारा जो तजिया है इन दो चीज़ों पे बेस कर रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और 50% टर्नआउट पे हम जो है वो जा रहे हैं। तो अगर इसमें अब हम ओवरऑल देखते हैं 266 सीट्स है जो मेरा तजिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 67 के करीब जो सीट्स हैं वो पंजाब से जीती थी। अब इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 डिस्ट्रिक्ट्स के सिवा खानेवाल और बहावलपुर, तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। उकाड़ा में पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर है, शेखुपुरा में पोजीशन पहले से बेहतर है, टोबा टेक सिंह में पहले से काफ़ी बेहतर है, साहिवाल में पोजीशन पहले से बेहतर है। तो ओवरऑल जो पॉपुलर वोट है और जो सपोर्ट है, और हमने जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स को ब्रीक बीनी से जिनका मुशाहिदा किया है वहां पर तहरीक इंसाफ सवाए 2 डिस्ट्रिक्ट्स के 11 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। तो 67 सीट्स तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 67 के करीब पंजाब से सीटें जीती थी। तो पंजाब में क्योंकि कौमी असम्बली की सीटें तकरीबन उतनी हैं, तो अगर हम ओवरऑल इस चीज़ पे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब से कम सीटें जीती थी और मेरा जितने ही जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कवर किए उनमें ज़्यादातर जनूबी पंजाब है और सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो अगर हम एक जो जिसको कहते हैं दरमियानी रास्ता भी इख्तियार करें, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वोट को भी अगर कंसीडर ना करें, तो मेरी जो गिनती है, जो मैंने अकाउंट किया है अपना एनालिसिस ओवरऑल पंजाब के हवाले से, तो कम अज कम तहरीक इंसाफ जो है ना वो 65 से 70 सीट जो है वो कहीं नहीं है। क्योंकि ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ अपने एनालिसिस को भी अपना बहुत कम डाउन करके कि 65 से 70 सीट जो है वो तहरीक इंसाफ हर सूरत जीतती हुई नजर आ रही है, जो मैंने इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा और बाकियों में भी तकरीबन यहाँ पे यही सूरत हाल है। उसके बाद ही पंजाब में 65 से 70 सीट्स तहरीक इंसाफ के निकलती हुई नजर आ रही हैं। केपीके में जो सीट्स हैं वो कम हुई हैं, वहां पर जो सीट्स थी वो पहले की निस्बत उसमें 6 जो है वो सीट्स कम हुई हैं। पहले 51 थी जनरल सीट्स, अब जो है वहां पर 51 जो सीट्स हैं वो कर दी गई हैं, 45 कर दी गई हैं। पहले 51 थी, अब 45 कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ ने जी यहाँ से 37 जो सीट्स थी वो गुज़िश्ता इलेक्शन में जीती थी। पीटीआई का वहां पर वोट बैंक पहले से बहुत ज्यादा है, जो मामलात हुए उसकी वजह से लोगों की एफिलिएशन मजीद बढ़ी है, मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ है। 6 सीटें ओवरऑल कम हुई हैं, अगर हम ये 6 की 6 सीटें ही भी कम कर दें, तहरीक इंसाफ के मार्जिन से ही निकाल दें ये, तो यहां से तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत 30 से 34 तक जो सीट्स हैं वो तहरीक इंसाफ हमें निकालती हुई नजर आ रही है। नून लीग मजीद कमजोर हुई है, हजारा बेल्ट में नून लीग सीटें निकालती थी, वहां से भी अब महताब अब्बासी की वजह से जो वो उनका जो स्प्लिट आया है उसकी वजह से भी नून लीग को जो है वहां से नुकसान पहुंच रहा है। और पिछली दफा जो था वो इत्तेहाद में इन्होंने इस तरह इलेक्शन लड़ा था, तो इस तरह एमएमए के साथ वो वाला इत्तेहाद वाला मामला भी इस दफा केपीके में मौजूद नहीं है। तो यहां से तहरीक इंसाफ पंजाब में मैंने बताया 65 से 70 और केपीके में 30 से 34 तक जो तहरीक इंसाफ है हमें सीटें निकालती हुई नजर आती है। उसके बाद जी बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ ने जो है वो 2 सीटें जो थी वो जीती थी नेशनल असम्बली की। इस दफा जो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो उनका प्रोपोर्शन होगा बलूचिस्तान से वो तकरीबन फिर इतना ही रहेगा कि 2 सीट्स जो है वो, क्योंकि टोटल जो यहाँ पर सीट्स हैं वो हैं बलूचिस्तान में 16, तो तहरीक इंसाफ यहाँ से 2 सीटें ही निकाल सकती है। जो सिंध का मामला है, सिंध में जी टोटल जो सीट्स हैं वो 61 हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से 15 के करीब जो सीट्स है जनरल सीट्स वो जीती थी 2018 के इलेक्शन में। तो अब जो सिचुएशन है वो इसी के करीब है, लेकिन यहाँ पे जो पहले मुकाबला था पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो जारी बात है अब कुछ हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, खास तौर पर कराची में, और जीडीए भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो सर्वेज हैं कराची के और दीगर इलाकों से जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जीती थी, तो तहरीक इंसाफ सिंध से तकरीबन 10 से 12 जो सीटें हैं वो हमें निकालती हुई नजर आती है। उसके बाद जी रह जाता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जी 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तीनों सीटें जीती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो यहाँ पर मामलात कुछ बेहतर नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जो लोग पहले इलेक्शन लड़े थे उनमें से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ से तहरीक इंसाफ 1 सीट जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है और 1 पर जो है वो तहरीक इंसाफ का जो कड़ा मुकाबला है
वो होगा। तो अगर ओवरऑल हम मिनिमम से मिनिमम पर जाएं तो तहरीक इंसाफ जितनी सीट्स उसने 2018 में जीती थी उससे कमोबेश 5 से 7 सीटें ज्यादा जीती हुई नजर आती है। अब जो बाकी लोगों की काउंटिंग आ रही है वो कुछ 40 पे लेके जा रहा है, तहरीक इंसाफ को कुछ 50 पे लेके जा रहा है। इसकी जो जमीनी हकायक हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, तो जमीनी हकायक तो इस बात की इजाजत नहीं देते कि तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 से 50 सीटें जो है वो जीतेगी, क्योंकि 30 से 34 के करीब सीटें तो वो सिर्फ केपीके से जो है वो जीत रहे हैं, जहां से जो तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर गए, परवेज खटक थे या बाकी जितने भी लोग हैं, वो तो खुद इस वक्त जीतने की पोजीशन में ही है नहीं है। ना नून लीग वहां पे पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, ना एमएमए वहां पर पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। एमएमए का फिर रिफ्ट है, जमात इस्लामी अलग इलेक्शन लड़ रही है, मौलाना खुद अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो इत्तेहाद था एएनपी के साथ और एमएमए का, वो भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो 40 सीट्स तहरीक इंसाफ को देना तो फिर ये है कि आप कागज पे लिख के बस दे दें जी इतनी देनी है। अगर आप वोटर का देखें, जमीनी हकायक को देखें, तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली पे किसी भी सूरत मुझे 120 से कम सीटों पर नजर नहीं आ रही। अगर कोई बंदा क्या इसका, अगर आप लेके जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को 120 से 40-50 सीट तक, इसका मतलब है कि कम अज कम 30% आपको जो है वो धांधली करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को 120 से 40 तक लाते हुए, वरना ऐसी कोई सूरत हाल जमीन पर मौजूद नहीं है जमीनी हकायक के मुताबिक कि जो तहरीक इंसाफ है वो 120 सीट्स कौमी असम्बली की पूरे मुल्क से जो है वो ना निकाल सके। इसके बाद जी जो सूबाई असम्बली की सीटों का मामला है वो इंशाल्लाह आज ही मैं उसके हवाले से जो वीडियोस है अपनी यूट्यूब पे वीलॉग की सूरत में कुछ देर तक सूबाई असम्बली की तमाम जो सीटें हैं सिंध की, पंजाब की, केपीके और बलूचिस्तान के हवाले से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो भी अपलोड करूंगा। तो तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आप सब लोगों के लिए मैसेज है मेरा कि कल हर सूरत जो है वो आप वोट कास्ट करने निकले। आप बेशक जिस पार्टी को मर्जी वोट देना चाहते हैं जरूर वोट देने निकले। आपके 5 साल के मुस्तकबिल का, हमारे 5 साल के मुस्तकबिल का सवाल है। तो कल अपना जो वोट है वो जरूर कास्ट करें, अपनी फैमिली का वोट कास्ट करवाएं, अपने दोस्तों का वोट कास्ट करवाएं, ताकि हम एक बेहतर पाकिस्तान की जानब जो है वो बढ़ सके। तो इंशाल्लाह जल्दी 1 से 2 घंटे में हम एक नए व्लॉग के जरिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान।